सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आइए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नंबर 1 से है। देखो इसका पूरी एक्सरसाइज मैं करवाने वाला हूं इस वाली वीडियो में, ठीक है? तो ध्यान से देखना सभी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। अब क्या बताना है, ये तीन जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो एग्जांपल के साथ बताना है, यानी कि आंसर को जस्टिफाई भी करना है। देखो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई हम कह सकते हैं, देखो रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर हो गए, या तो रैशनल और इरेशनल नंबर मान लो। चलो ठीक है, रैशनल क्या बोला मैंने आपको, रैशनल एंड इरेशनल नंबर मिलाकर के कौन से नंबर बनते हैं बेटा, रियल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, इट इज ट्रू। समझ गए आप? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, इसका ही जो सेकंड पार्ट है, यहां बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। चलो ठीक है, हर एक पॉइंट क्या है बेटा, रूट एम है नंबर लाइन पर, और क्या, वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। देखो जो रूट एम है, हमेशा ध्यान रखो बेटा, रूट में जो नंबर होंगे ना, मैंने क्या बोला, रूट में जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, है ना, है ना, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। तो इसी वजह से यहां पर क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। भाई देखो, हाँ चलो ठीक है, आगे के तो रूट एम हो सकते हैं, मतलब मान लो ये जो है नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इनके बीच में भी जो आएंगे वो क्या नंबर लाइन पर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो नंबर लाइन पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, इसी वजह से कि नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, सॉरी जो रूट में है ना, यहां पर मतलब रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इस वजह से इसको यहां पर रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते नंबर लाइन पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसी में देखते हैं। इसका 3 पार्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है ना। अब देखो यहां पर ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर मैं यहां कहूं कि भाई ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स कैसे होगा, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर, सॉरी रैशनल कह रहा हूं, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखो जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी तो है, नेचुरल नंबर भी है, तो इसी वजह से ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है बेटा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not, give an example of the square root of a number that is a rational number। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, कि बोला है कि जो जितने भी रूट में नंबर होते हैं क्या वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको क्या करना है, उस रैशनल नंबर का आपको वो देना है, एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो देखो यहां पर, अब देखो इसने बोला है कि जितने भी रूट में नंबर होंगे वो सभी इरेशनल होंगे, ऐसा कुछ बोला है पॉजिटिव। अब यहां पर देखो, मान लो मैंने ये लिखा है √3, चलो ठीक है, ये तो एक प्राइम नंबर है ना, इसको मैं बाहर नहीं लेके आ सकता रूट से। चलो अब देखो यहां पर मैंने अगर लिखा है √3, सॉरी √4 लिखा है, √4 को तो मैं 2 लिख सकता हूं ना आसानी से, और अपॉन में 1 डाल करके क्या हो जाएगा, ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा, और q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, √9 मैंने लिख दिया यहां पर, तो वो 3 हो सकता है, जैसे मैंने √16 लिखा है तो वो क्या हो सकता है बेटा, 4। इस तरीके से हो जाएगा ये, कि जो कि ये रैशनल नंबर्स हैंगे। समझ में आया? अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम किस तरीके से करेंगे, काफी ध्यान से देखना है आपको। देखो इसमें क्या करने वाले हम, यहां लिखा गया है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस तरीके से करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी समझा चुका हूं। ठीक है,
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इस लाइन पर मैं क्या करूंगा, बिल्कुल डिस्टेंस पर है ना पॉइंट्स लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। सभी डिस्टेंस पर मैं एक ही डिस्टेंस पर पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, जो कि ये यूनिट बन जाए केक, ठीक है। मैंने इस जैसे ये पास पास है ना, मैंने डिस्टेंस पर पॉइंट लगा दिए हैं। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पे हम नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब देखो √5 को दिखाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई देखो जो √5 है ना, जो यहाँ पर पूछा जाएगा, मतलब कि हमसे जैसे √5 पूछा गया है, नंबर लाइन पे बताना है, तो ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूस है। मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरीके से, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा ये क्या है, हाइपोटेनियस है। √5 एक हाइपोटेनियस है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमारा है ना, इनमें से कोई मतलब ऐसी संख्याएं लेनी है जो कि हमारा ये क्या बने, रूट बने। अब देखो आपको पता है कि √5 के पास नियरेस्ट स्क्वायर किसका आता है, आपको पता है 2 का आता है। किसका आता है बेटा, 2 का स्क्वायर आता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक यूनिट यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, मान लो मैंने परपेंडिकुलर 2 लिया है, ठीक है। मैंने क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है 2 और ये लिया है 1, ठीक है। ये 1 ले लिया। अब देखो ये एक एक यूनिट हो गई है हमारी, ये दोनों क्या हो गई हैं, ये वाली एक एक यूनिट हो गई है, ये दोनों की दोनों, ठीक है। मतलब ये तो 2 यूनिट हो गई और ये 1 यूनिट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को यहाँ पर उठाकर रख दूंगा मात्र। अब देखो 1 यूनिट क्या है, बेस है। तो मैं क्या करता हूँ, और देखो 1 और 2, मैंने ये 1 2 क्यों लिया है, जरा देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा ना, इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर इसका स्क्वायर होगा। देखो कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब देखो इसमें ही हम क्या करेंगे, मेरे को अब देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस में जो √5 दी है। अब देखो बेस कितना है मेरा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा यहाँ 1 + 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, और ये क्या आ गया 5। अब जब मैं हाइपोटेनियस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, हाइपोटेनियस और ये, तो इसीलिए मैंने यूनिट लिया। और हमेशा ध्यान रखना, नियर स्क्वायर वाली लेना, एक यूनिट छोड़ना, एक यूनिट छोड़नी है इधर, और बाकी जो बची हुई है इधर छोड़ देना, ठीक है, परपेंडिकुलर पर। अब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सिंपल देखो ये बेस कितनी है, अब इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ। बेस कितना है, 1 यूनिट है। चलो तो 1 यूनिट यहाँ पर हमें दे रखी है ना, 1 यूनिट को इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर है। और देखो जो हमारी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितनी है, 2 यूनिट है। तो मैं यहाँ से लेकर के 2 यूनिट इसको मेजर कर लूंगा आसानी से। ये मैंने इस तरीके से मेजर कर लिया है, 2 यूनिट बिल्कुल एक्यूरेट मेजर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस तरीके से 2 यूनिट मैंने मेजर कर ली है। अब क्या करूंगा, मैं एक पे से इस तरीके से यूनिट लगाऊंगा, थोड़ा ये ऊपर हो रहा है कोई बात नहीं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये आर्क लगा दिया, यहाँ तक 2 यूनिट है। अब देखो मेरे पास क्या नहीं है, डी नहीं है मेरे पास, मतलब कि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद क्या करना है आपको, मात्र यहाँ पर एक के यहाँ पर पॉइंट पर लगाना है, और इस तरीके से आप एक आर्क लगाएंगे। 1 मिनट, ये देखो यहाँ इस पे रखेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। ये मैंने क्या किया, अभी यहाँ से लेकर के ऐसे एक आर्क यूं लगा दिया, ठीक है। ये आर्क लगाया मैंने यहाँ पर। अब क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट पर लेकर के यहाँ पर आर्क लगाऊंगा एक 1, और फिर यहाँ से ही पॉइंट लूँगा एक, और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये 2 आर्क मैंने यहाँ लगा दिए, और यहीं से ही सेम वही स्टेप करूँगा। ये आर्क एक यहाँ हो गया, और एक हो गया मेरा आर्क यहाँ पर, ठीक है। ये 2 आर्क हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा यहाँ से, इसको इस तरीके से, ये जो हमारा इस तरीके से हैगा, ये बन गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मैंने ये पहले 2 यूनिट पॉइंट लगाया था ना, इसको इससे मिला दूंगा। इससे मिलाने के बाद अब मैं इन दोनों को, देखो ये तो हमारी 1 यूनिट हो गई, ये हो गई 2 यूनिट, और ये हो गई √5 यूनिट हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इधर से लगा करके, और ये इसको ऐसे नाप लूंगा, इतनी यूनिट हो गई है। देखो ये यूनिट है ना, √5 है ये, है ना। अब √5 की ये लाइन है, तो इसी लाइन को तो लेंगे, और फिर यहीं से ही हम क्या करेंगे, इसको नीचे ऐसे, 1 मिनट, यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके गिरा देंगे, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना है ना इधर, ये क्या बना है, √5 पॉइंट बना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इतनी बात समझ आ गई। देखो ऐसे ही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। √3 तक दे रखा है और अब हमें करना है √4 आगे की तरफ। इस तरीके से हमें ये स्पाइरल बनाना है, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। बस मात्र आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आगे वाला कोना दिया है 1 यूनिट लेना है आपको, इसमें 1 यूनिट ऐड करना है और आपको 90 डिग्री का एंगल बना करके सीधा इसी तरीके से एक फ्लावर सा बनाते हुए चलना है, स्पाइरल, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से। अभी मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल लेता हूँ। पहले मैं इस लाइन को पूरा मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को 90 डिग्री लेने में आसानी हो, ठीक है। आप इसको प्रोटेक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं 90 डिग्री का एंगल लूंगा। मान लीजिए आप अगर प्रोटेक्टर भूल जाते हैं स्कूल में ले जाना, तो आप इससे सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। आप एक 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से टिक करेंगे 90 डिग्री एंगल 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ से टिक लगाएंगे 1, फिर यहाँ पर 1 और ये 2, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट कितनी बड़ी है हमारी, ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। 1 यूनिट है, यहाँ पर कोने पे रखेंगे और एक टिक लगाएंगे। 1 यूनिट बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं इसका 90 डिग्री एंगल में जोड़ लेता हूँ। एक सेकेंड, ये तो टेढ़ा हो गया। ये 90 डिग्री एंगल यहाँ से इस तरीके से मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। और देखो ये पॉइंट बन रहा है जो यहाँ से मैं इस पर लगाऊंगा और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा √3। फिर ये आ गया हमारा √4, ठीक है। क्या आ गया, √4 आ गया। ऐसे ही √5 किस तरीके से बनाएंगे आप देखो, यहाँ पर वही आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एक्स्ट्रा ताकि आसानी रहे 90 डिग्री बनाने में। चलो भाई 90 डिग्री का एंगल लेते हैं एक। अब यहाँ पर मैंने टिक किया। ये आप डी से भी बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे आप एक आर्क, ठीक है। फिर इसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा कर ये 2 आर्क लेंगे इस तरीके से, 1 2 1 एंड यहाँ पर लगा करके 2, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, अब ये ले लिया। अब मैं इसको एक 1 यूनिट ले लेता हूँ। 1 यूनिट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया। अब इसको मैं यहाँ से लगाऊंगा पॉइंट और एक 1 यूनिट का आर्क दूंगा इधर और फिर इसको मैं 90 डिग्री पर ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया 90 डिग्री पर ज्वाइन इस तरीके से। फिर यहाँ से लूँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको मिला दूंगा। ये हो गया √5, ठीक है। ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री लगा √6 √7 √8 मतलब इस तरीके से आपके ये बनते चले जाएंगे। √5 तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ऐसे भी आप √5 बना सकते हो। और अगर मान लो संख्या रेखा पर मतलब कि नंबर लाइन पर शो करना है √5 को, तो यहाँ से √5 का मेज़र लो। मेज़र लेने के बाद आप इस तरीके से घुमा दो, है ना। ऐसे करके यहाँ से आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। ये √5 आ गया जहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ। समझ गए आप। ऐसे करना है आपको, बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। आगे भी 100 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाओ जल्दी से, ठीक है। बाकी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।